नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन को हम कठिन रास्तों से देखते हैं। हम गहराई की अपनी आंखों से देखकर उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन जीवन इतना कठिन नहीं है। अगर हम ईश्वर को माने, एक नगर था, उसके पास में एक छोटा सा जंगल हुआ करता था, उद्यान हुआ करता था। वहां पर दो साधु आकर बैठ गए। साधु महात्मा कुछ भी बोले जी, बिल्कुल सिंपल लोग थे, आके बैठे हुए थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। ना वो किसी से कुछ मांगते, ना वो कहीं विचरण करते। कोई उनको कुछ दे देता तो खा लेते, वरना अपने ध्यान में ही मगन रहा करते थे। धीरे धीरे करके उनके पास लोगों की भीड़ लगने लगी। मंदिरों से लोग ना जाकर उनके पास जाने लगे। वो लोगों को सिंपल चीजें ही बताया करते तो ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं थे, फिर भी उनके पास भीड़ लगने लगी। एक दिन वहाँ के जो मंदिर के वरिष्ठ पुजारी थे, उनको एक घटना का पता लगा। वो काफी नाराज हुए। बोले, ये कौन है जो लोगों को मंदिर में आने से रोक रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ कार्य कर रहा है? मुझे उससे मिलना पड़ेगा। उस दिन उन्होंने ठाना कि आज तो मैं इन दो बदमाशों से मिलके रहूंगा। बढ़िया वो तैयार हुए, तिलक धारण किया, अपना दंड लिया हाथ में और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए और अपने साथ में जो भी उनके चेले चपाटी थे उनको भी ले लिया। अब वो वहां पर पहुंचे, वो देखते हैं यार ये निरीह से दो लोग। बोले, जो साधु लोग आए हैं वो आप ही हो? बोले, हाँ। बोले, हम ही आए हुए हैं। तो बोले, आप लोगों को मना करते हैं कि मंदिर मत आइए? बोले, नहीं, हम मना नहीं करते हैं, वो जबरदस्ती हमारे पास आते हैं महाराज। बोले, हम आप अच्छा हुआ कि आप आ गए। उन दोनों साधुओं ने उन पुजारी जी के हाथ जोड़े। बोले, अच्छा हुआ कि आप आ गए प्रभु, अब आप ही हमें रास्ता बताओ, हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बोले, वो हम जबरदस्ती हमको आके यहाँ परेशान करते हैं। बोले, हमें तो दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। पुजारी जी ने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत ही बेवकूफ लग रहे हैं। बोले, ये लोगों को कैसे बहला सकते हैं? बोले, लोग ही इतने सीधे होते हैं कि इनके ऐसे बेवकूफ लोगों के पास जाते हैं। बोले, चलो अच्छा हुआ, इन पाखंडियों की अब मैं पोल खोलूंगा। बोले, हमने सुना आप चमत्कार करते हैं। तो दोनों साधुओं ने बोला कि अरे महाराज, हम काय का चमत्कार करेंगे, हम तो यहाँ बैठे रहते हैं, कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, कोई कुछ दे देता है तो पहन लेते हैं, वरना हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। बोले, आप प्रार्थनाएं क्या करते हैं? आप कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं? बोले, प्रभु हम तो ना अनपढ़ गंवार हैं, हमें तो कुछ पढ़ा लिखा आता नहीं है। बोले, हमने तो कई प्रकार के मंत्र सीखने की कोशिश करी, लेकिन हमारे निरीह बुद्धि में तो कोई भी मंत्र नहीं आया। बोले, फिर क्या बोलते क्या हो? तो बोले, कुछ नहीं, हमें शर्म आ रही है आपको बताने में अपना मंत्र। बोले, नहीं बताओ। बोले, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बताया अपना मंत्र कि हम लोग तो दो लोग हैं, तो हम लोग तो ईश्वर से बस ये कहते हैं कि हम दो तुम दो और जो भी बने हमको दे दो। बोले, हम तो प्रभु से बस यही क्षमा याचना करते रहते हैं और यही भीख मांगते रहते हैं कि हम दो तुम दो, जो बने तो दे दो। तो पुजारी जी जोर जोर से ठा मारकर हंसने लगे। उनका तो ठिकाना ही नहीं रहा। बोले, ऐसे मूर्खों के पीछे दुनिया पागल है। तो बोले, निरीह मूर्ख है ये। बोले, चलो मैं तुम्हें मंत्र सिखाता हूँ। उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया और बोले, अब इसके आज से तुम ये मंत्र का जाप करना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले, ठीक है महाराज, लेकिन हम लोग को याद नहीं होता है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोले, क्या आप इसको एक बार और बता दें। ऐसे करके 1 घंटे तक वो उनसे पूछते रहे और उन दोनों महात्माओं को मंत्र याद ही नहीं हुआ। जब भी बोलते तो गलत बोलते। इतना कहकर पुजारी जी चलने लगे और पुजारी जी वहां से जाने लगे और पुजारी जी ने बोला कि वाह, अच्छा रहा यार, ये मूर्खों से मिलके तो बढ़िया रहा है। लोग बाग तो खुद ही ऐसे पागल है, बेवकूफ है, जाने लगे। रास्ते में एक तालाब था, तो नाव में बैठ गए और उसके तालाब के उस पार उनका घोड़ा रखा हुआ था और वो और उनके साथी साथ में बैठ गए। अभी पुजारी जी तालाब के बीच में पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि ये जो दो महात्मा थे वो बहुत फुर्ती से भागे हुए आ रहे हैं और पानी पे भी भाग रहे हैं वो।
और उनको ऐसा कोई आदमी धरातल पे भी नहीं भाग पाया, इतना तेज पानी पे भाग रहे हैं। वो हतप्रभ रह गए देखते हुए। वो समझ गए कि मैंने शायद कुछ गलती करी है। जैसे ही वो दोनों पुजारी उनके पास नाव के पास आए, बोले पुजारी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। बोले हम तो वो मंत्र भूल गए, आप एक बार और बता देंगे क्या? पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के बोला, महाराज हे महात्मन, आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं, वो आपके मंत्र ईश्वर को पसंद है। आप जो कर रहे हैं आप वही करते रहिए और मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा करिए। इतना कहते ही वो दोनों महात्मा पानी पे चलते हुए वापस लौट गए और पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जीवन में सरल चीज़ों से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। बड़े बड़े मंत्रों से, वेदों से, उच्चारण करने से, ढोंग करने से, पाखंड करने से, व्रत उपवास का नाटक करने से इससे कुछ भी नहीं होगा जीवन में। हम सरल हैं, हम सज्जन हैं, तो उसी से ही ईश्वर हमें मिल जाएंगे। सरलता के लिए तो रामायण में भी कई चीज़ें लिखी गई हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन को कठिन न बनाएं, जीवन को सरल बनाएं, सहज रहें। जितना आप सहज रहेंगे ईश्वर आपसे उतना ही प्रेम करेगा और आप ईश्वर के उतने ही करीब हो पाएंगे। जैसे कि उन दोनों महात्मा ने सिर्फ एक ही मंत्र का जाप किया, हम दो तुम दो, जो बने तो दे दो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।